तो हाँ भाई, लाडलो एक बार हर सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई? देखो लाडलो, जोरदार जबरदस्त भर्ती के अपडेट का आज वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपकी रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत आते हैं। आपके बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा आपका ग्रिफ, ये एक ही है दोनों, ठीक है। जो आपकी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है, जिनका काम होता है हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया है वहां पे रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाना, इन सब चीजों को मेंटेन करना, और आर्मी के साथ ही जुड़ के ये काम करती है। इसमें आर्मी की इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग कोर जो है वो भी, उनके सोल्जर भी इनके साथ में रहकर ड्यूटी वगैरह करते हैं। और इसके बारे में आपको पूरी अगर जानकारी चाहिए कि भाई बीआरओ क्या है, ग्रिफ क्या है, तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो, इसकी जो प्रोफाइल का हमने बना के डाला हुआ है, एक बार जाके उसको देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। ये एक ऐसी संस्थान है जो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह, ठीक है। उसी के अंतर्गत चलती है। ऐसा नहीं कि भाई ये होम मिनिस्ट्री की ब्रांच है, नहीं, ये भी आपकी जो है रक्षा मंत्रालय के तरीके से ही जो है कार्य वगैरह करती है, और उसी के अंतर्गत में ये आपकी आती है। इसमें जो है जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है, ऑफलाइन फोरम है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो फोरम है ऑफलाइन है, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है भाई, अप्लाई करना शुरू हो गया है। अभी इसे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन फॉर्म कर सकते हैं। इसकी फीस ऑनलाइन काटी जाएगी। ऑनलाइन फीस काटने के बाद में आपको वो स्लिप और ऑफलाइन वाला फॉर्म फॉर्म कहाँ मिलेगा, हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल देंगे। वहां से आप उसकी A4 साइज पेपर पे 5 कॉपी निकलेंगे उसकी, ठीक है। 5 पेज पे आपको उसको निकालना होगा, और आप उसको जो है ऑफलाइन भर के, और जो ऑनलाइन आपने फीस काटी है, फीस पे की है, उसकी रिसिप्ट आपको उसके साथ लगा के, डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेजना होगा भाई, ठीक है। तो अभी से आप उसको भेज सकते हैं, जिससे वो टाइम से पहुंच जाए। तो भाई इसमें देखो वैकेंसी काफी सारी है, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन सभी इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। कौन कौन एलिजिबल रहेगा वो भी अपन बात कर लेते हैं। कुछ ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा है, तो कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है। तो अपन पूरा इसमें सब कुछ आपको बता देंगे, किस हिसाब से क्या वैकेंसी है, किस मई से आपके ऑफलाइन फॉर्म भरने चालू हो गए थे, मतलब आप ऑनलाइन फीस कटाना स्टार्ट हो गया था, काटने के बाद में आप इसको ऑफलाइन भर सकते हैं। आपको बाई पोस्ट इसको भेजना होगा लाडलो, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड की। मैं आपको बता दूं किस ट्रेड में कितनी क्या वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखो ड्राफ्ट्समैन है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 42, और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इनको डिवाइड किया गया है, ये आप एक बार देख लेना। हिंदी टाइपिस्ट है, और जिसकी 10 वैकेंसी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा वैकेंसी की अपन बात करें तो ये आपका आ जाता है स्टोर कीपर, ठीक है। इसमें आपको स्टोर वगैरह की अगर नॉर्मल नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बाकी अपन आगे डिटेल में समझा देंगे। तो इसमें लगभग 300 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भी भरे जाएंगे आपके, ठीक है। और आपका जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के ऑपरेटर के लिए 261 वैकेंसी है, जिसमें आपका आईटीआई का मांगा गया है सर्टिफिकेट, आगे अपन बता देंगे। इसमें भी काफी सारी वैकेंसी है। और आपका आ गया ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी है, जो खुदाई वगैरह की मशीन है ना, उनके ऑपरेटर के लिए है। ये लगभग 207 वैकेंसी है, और 79-80 के आसपास आपकी वैकेंसी होगी इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी डिप्लोमा मांगा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फॉर्म आपके जो है अभी से आप ऑफलाइन भेज सकते हैं, पहुंचेंगे तो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। बाकी वैकेंसी को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, उसको आप देख लेना, जो है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। मोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने लगभग इसमें सारी कवर कर दूंगा। आपकी एज आपकी जो है 18 अप्रैल से काउंट होगी, और कितनी एज ली जाएगी अपन आगे आपकी बात कर लें। 18 से 27 साल लगभग सब में है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, ये भी मैं आपको बता दूं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई मेल कैंडिडेट ही जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी आपकी इसमें जो आपको पता होना चाहिए, मोटी मोटी चीजें लगभग मैं सब कुछ इसमें कवर कर दूंगा। एज लिमिट का जैसे मैंने बताया, लगभग सभी में 18 से 27 साल है। आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज अलग अलग है, सब में 18 से 27 साल है। बाकी जो है आपका रिलैक्सेशन मिलता है आपको कैटेगरी वाइज। एक्स सर्विसमैन है उनको, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वगैरह हैं, उनको जो है अलग से अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिला है। बाकी बेसिकली अपने पास में ज्यादा बालक जुड़े हुए हैं भर्ती देखने वाले, तो उनके लिए ये है भाई मेन। SC ST के लिए 5 साल हो गया, ओबीसी के लिए 3 साल हो गया, बाकी 18 से 27 साल लगभग सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिनके पिताजी पहले से उसमें है, ग्रिफ में है, तो उनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा 15% का, ठीक है। जो रिटर्न रहेगा, रिटर्न एग्जाम उसके अंदर। उसके अलावा एनसीसी वालों को 10% का, सी वालों को, बी वालों को 5% का मिलेगा। इस हिसाब से जो सेना में जिनके पिताजी हैं उनको भी 3% का रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन की बात करो, रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें होगी इसमें, जो है आपके पास में है तो आप अप्लाई कर देना, उससे आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा, कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है।
अब फीस आपकी ऑनलाइन देख लो, ये यहाँ पे आपको जब खुद से ट्राई नहीं करना, मैं तो ये बोलता हूँ कोई जो भाई मित्र या साइबर कैफे वाले होते हैं जो फॉर्म भरते रहते हैं उनको एक्सपीरियंस है, उनसे ये जो साइट दी हुई है ना, इसको जब आप लॉग इन करोगे तो यहां से जो है यहां से आप इसकी फीस पे कर पाओगे। तो खुद से मेरी मानो तो ट्राई नहीं करना, वो खुद जो है इस पे कर देंगे। यहां से जब आप फीस पे करोगे, इसमें दिया हुआ है 50 रुपए फीस होगी लगभग, है ना, और आपकी जो है SC ST वालों को और इनको जो है छूट दी गई। बाकी जो आप 50 रुपए पे करोगे उसकी एक स्लिप निकलेगी, उस स्लिप को भी आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ में सबमिट करना होगा भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा भाई आपकी बता दें अपना, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बार पूछते हैं सर हम इसमें एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। देखो मोटा मोटा आपको मैं ट्रेड वाइज समझा दूं, अगर आप ड्राफ्ट्समैन से हैं तो आपके पास में 2 साल का आपको सर्टिफिकेट मांग रहे हैं इसमें। आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैन में जो है किसी भी आपके पास यूनिवर्सिटी का होना चाहिए +2 के साथ साथ में, ठीक है। तो इसमें तो भाई मांगा गया है। अब बात करें अपन टाइपिंग की, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है। आप 10+2 पास हैं और आपको टाइपिंग की नॉलेज है, वहां टाइपिंग करवा के देखेंगे ट्रेड टेस्ट में आपसे, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी आपके जो स्टोर कीपर हैं, इसमें आपने अगर 12वीं पास की और आपको इसकी नॉलेज है, स्टोर कीपरिंग वगैरह की नॉलेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके लिए डिजायरेबल रखा गया है कि भाई आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं भी है तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में वही आपसे ITI मांगा गया है, जैसे मैंने बोला था भाई, ये तो इसमें तो सीधी सी बात ITI आपसे मांगा ही जाएगा, आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ITI है या फिर आपके पास में दूसरा सर्टिफिकेट है, जैसे ये उसके लिए है भाई जो मतलब कि रिटायर्ड हैं, उनके पास में जो इंजीनियरिंग से रिटायर हुए हैं उनके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी नॉर्मल जो बालक अप्लाई करेगा उसके पास में तो भाई ITI होगा, है ना, 10वीं के साथ ITI है तो वो अप्लाई कर सकता है। और आपका जो मैंने बताया था ऑपरेटर जो खुदाई की मशीन वगैरह होती है उनके लिए, तो उसमें भी आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना चाहिए 6 महीने का चलाने का, और 10वीं पास के साथ में आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें बाकी आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसमें भी आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए लाड लो, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास में इसमें भी मांगा गया है 10वीं पास के साथ, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम का जो सिलेबस है वो ट्रेड वाइज अलग अलग है, क्योंकि उसमें ट्रेड से रिलेटेड भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो लगभग इनका सबका अलग अलग है। ये आपको मैं डाल दूंगा अपने भाई व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको देख लेना कि क्या 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 आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है लाड लो। उसके बाद में ये ट्रेड टेस्ट हो गए, हिंदी टाइपिस्ट का भी होगा, ऑपरेटर जो है दोनों उनका भी होगा, और आपका इलेक्ट्रीशियन है इनका भी होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता दूं, पहले आपका जो है इसमें एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल और आपका जो है ये ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अपन आगे देखो, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है ये, जो मैंने आपको बताया था कि मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। आपको जो कहां भेजना है ये एड्रेस जरूर देख लो, जो फॉर्म आप भरोगे ना, मैं आगे फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा, ये फॉर्म आपको इस एड्रेस पे भेजना है। आप देखेंगे कमांडेंट गिफ्ट सेंटर डिगी कैंप पुणे, और बाकी इसमें पोस्टल सर्विस, ये यहाँ पे आपको पिन कोड भी दिए हुए हैं। तो यहां से जो है आपको ये फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा, ठीक है। और उसके ऊपर एज द ये क्या भाई दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट सबमिशन। देखो भाई जो मैंने बताया ना क्लोजिंग डेट इसकी लगभग कितनी दी है, ऊपर ही शुरुआत में फर्स्ट पेज पे दी हुई थी, उससे पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए उस हिसाब से भेजना भाई। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म ही ना पहुंच पाए, फॉर्म जो है आपके अभी से भेज सकते हो आप, बच्चे भेज भी रहे हैं। बाकी इसमें 4 जुलाई दी हुई है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन ऑल स्टेट, भाई सभी जगह से 4 जुलाई से पहले पहले पहुंचना चाहिए, काफी समय है, ठीक है, समय कम नहीं है। अगर आप अभी से भर के और भेज देंगे तो आप आराम से जो है भेज सकते हैं, आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कि भाई मेरा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आप साधारण डाक से भेजते हो तो भी पहुंच जाएगा इतने समय में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप जो है इसको ऑफलाइन ही भर के भेजना है, ऑनलाइन सिर्फ इसकी फीस कटने वाली आपकी जो है। उसके अलावा ये फॉर्म आप जो है BRO की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मैं आपको दे ही दूंगा, है ना। इस नोटिफिकेशन को भी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और इसके नीचे आपको फॉर्म भी मिल जाएंगे जिसको आपको A4 साइज पे निकालना होगा, ठीक है, प्रिंट निकालना होगा इसका। अच्छा, उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन देख लेते हैं, ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। हाँ, ये प्रोसेस आ गया आपका, जो मैं बता रहा था कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भाई बहुत सारी इसमें जो है पेज हैं, लेकिन सारे पेज आप लोगों के लिए नहीं है, कुछ पेजेस हैं जिनको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा भर्ती क्या है भाई, ठीक है। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका जो है DV
मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो है प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मेरे को ये डाउट है भाई, मेरे को पूछना है कि सर कैसे क्या है इसकी कहानी, जो भी आपको लगे भाई मेरे को इन चीजों में डाउट है सर ये पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर पर्सनल मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे मैं फ्री रहता हूँ रिप्लाई सभी को करने की कोशिश करता हूँ लाड लो, ठीक है। एक ही ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो भाई आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के लिए बार बार पूछेंगे, डॉक्यूमेंट भाई अगर आपसे मांगा गया एक्सपीरियंस तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं मांगे 10वीं, 12वीं मांगे तो 12वीं, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, आपके पैन कार्ड वगैरह, ये चीजें होनी चाहिए। लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए। वही सब जो हर भर्ती में आप लेके जाते हो वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ ले जाना है। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा ओरिजिनल। बाकी सबके आप जेरॉक्स भी ले जाओगे चल जाएगा। जब फाइनल डॉक्यूमेंट चेक होगा ना उस दिन आपको जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। हाइट के बारे में बार बार बालक पूछेंगे अब कि सर इसमें हाइट क्या है। 162.5 इसकी मेन हाइट है, सबसे ज्यादा जो ली जा रही है। उसके अलावा बाकी स्टेट में इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे 162.5 आपके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, ये जो आपके वेस्टर्न यूपी हो गया, इन क्षेत्र में इतनी हाइट ली जाएगी। बाकी सभी में रिलैक्सेशन है। जैसे देखेंगे आप वेस्ट हिमालय रीजन है, वहां जितने आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आते हैं 158 है। बाकी 152 आपके ईस्टर्न वाले क्षेत्र में होगी, 157 आपके ईस्टर्न प्लेन एरिया में होगी, ठीक है। इस हिसाब से 157 इन रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उन स्टेट में जहां पे हाइट बंदों की कम पाई जाती है वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा हाइट इसमें मांगी नहीं गई है। चेस्ट आपकी कहीं 75 से 5 फुलवाई है तो कहीं 76 से 5 फुलाई है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है, ठीक है। वेट आपका कम से कम 47.5 रखा गया है। बाकी 50 के आसपास लगभग सभी का होता है, 47 48 तो ना इतना मिल जाएगा। तो बाकी कोई ज्यादा इश्यू भी नहीं रहता वेट का कि भाई वेट इतना कम है ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। बाकी मेडिकल होगा आप लोगों का, ठीक है। मेडिकल अच्छे से चेक होता है। तो मेडिकल का बस ये नहीं है कि भाई आप सोचो जिस हिसाब से आर्मी की भर्तियां वगैरह होती हैं उनमें मेडिकल होता है उस हिसाब का होगा, उस हिसाब का नहीं होगा। लेकिन मेडिकल भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। कोई इश्यू है नहीं। आप लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ चीजें पूछनी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे अपन दिखा देते हैं आपको, ये फॉर्म है भाई, ठीक है। जो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, नॉर्मल चीजें हैं, आपको कौन सी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो वो चीजों के बारे में बताना, आपके पास क्या क्या है, एनसीसी वगैरह है, आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या आपके पिताजी ग्रिप में, ये सब चीजें बतानी, अपनी फोटो चिपकानी है, अपना नाम लिखना है। यही नॉर्मल चीजें हैं। आपने वही सब अपना नाम वगैरह, पिताजी का नाम वगैरह भरनी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें। पढ़ने वाले बालक आराम से भर लेंगे, है ना। नहीं तो बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी वगैरह यही सब लिखना है, अपने साइन करने हैं। बाकी बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप देख के उनको भर सकते हो। टोटल 5 पेज हैं। ये चौथा पेज है जो आपके एडमिट कार्ड का है, यही एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से भर लेना, अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से डाल देना ताकि आपको जो है पहुंच जाए, अपने एड्रेस के ऊपर एडमिट कार्ड पहुंच जाए। ये पांचवा है। ये टोटल 5 पेज हैं जो आपको भरने होंगे, है ना। जितना आपको दिखेगी ये मुझे भरना है वही भरना है। ऑफिस यूज वाली चीजें आपको नहीं भरनी है। भर के आपने जो फीस पे की है उसकी स्लिप लगा के आपको ये जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे भेज देना। एक बार जो है आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। मोटी मोटी चीजें यही है जो मैंने बताई है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि आपको डाउट है तो पढ़ लेना, नहीं तो मेरे से पूछ लेना भाई, ठीक है। इस भर्ती को लेके बीआरओ ग्रिफ की जो भर्ती होती है उसके बारे में कोई आपको डाउट लगता है कि मुझे ये चीजें पूछनी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे मैं फ्री रहूंगा सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं लाड लो। कोई डाउट हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।